कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। 16 जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। बाबा ने कहा
सबसे अधिक धोखा देने वाली एक ही कर्म इंद्रियां हैं। कौन सी? ये आंखें। तो बाबा कहते इनकी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि सबसे पहले आंखों द्वारा कुछ देखते हैं तो उसका संकल्प अंदर में चलता है, फिर वो संकल्प चलते चलते इतना पावरफुल होता है कि कर्म में आ जाता है, और जब फिर एक तरह के कर्म रूटीन में होते हैं तो बाबा कहते संस्कार बन जाते हैं। इसलिए इन आंखों की बहुत संभाल करनी है। कदम कदम बाबा कहते बाप की श्रीमत पर हमें चलना है। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? तो बाबा समझाते हैं। उत्तर है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई अर्थात पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है। तो बाबा ने कहा पर चिंतन करना, पर चिंतन की बातें सोचना या करना, दोनों ही बाबा कहते खराब आदत है, आत्मा को पतन की ओर ले जाती है और यज्ञ में विघ्न रूप भी बनती है। और बाबा ने कहा ये माया बहुत विकर्म तब करा देती है जब हम अपने ही मिथ्या अहंकार में रहते हैं। तो दोनों ही बातों की अटेंशन रखनी है, पर चिंतन भी ना रहे और अहंकार में भी हम आत्माएं ना आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। बाबा कहते अभी तो सारी नॉलेज मिल गई है, तो अभी समझ में आया है हम सतो प्रधान से अभी एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। तो बाबा कहते भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। जो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा कहते बार बार मैं एक ही समझानी बच्चों को देता हूं कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। इन आंखों की बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते और कोई जास्ती मैं तकलीफ नहीं देता हूं, बाकी तो है ही सहज योग सहज ज्ञान। तो बाबा कहते बाप ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता है, क्योंकि ध्यान का पाठ तो
बाबा कहते ना ये तो बाबा की ही करामात है, शिव बाबा की करामात है। जब चाहे किसी भी बच्चे की बुद्धि खींच सकते हैं। तो बुद्धि की डोरी खींची, ध्यान में पहुंच गए, दृश्य देखा और फिर कमाई तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते ना वहां ज्ञान है ना वहां योग की कोई अनुभूति है। तो इसलिए ध्यान से योग अच्छा। तो बाबा कहते हैं ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप के कायदे अनुसार याद चाहिए। याद के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। बाबा कहते याद भी कैसी हो, कायदे अनुसार हो। जो कायदा है, क्या कायदा है? स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है, यही मेन कायदा है याद का। तो बाबा कहते बाबा की याद हो वो भी कायदे के अनुसार हो, और कायदे के विरुद्ध बाबा कहते कोई भी काम ना हो, नहीं तो फिर एकदम से माया गिरा देगी। तो बाबा कहते ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। कितनी बड़ी गारंटी है। बाबा कहते अगर तुम मेरी बताई श्रीमत पर चलते हो, मेरे राय अनुसार चलते हो, तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो बाबा कहते अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। बाबा कहते अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा आज कितनी बार हमें पक्का करा रहे हैं कि बाबा जो भी श्रीमत हम सब बच्चों को देते हैं, हम बच्चों की सेफ्टी इसी में है कि हर कदम हम श्रीमत अनुसार चलते रहें। तो बाबा कहते अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो हो सकता है स्वर्ग में जाते जाते फिर नरक में गिर जाए। तो बाबा कहते आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां विश्वास पात्र होती हैं। बाबा कहते ट्रस्ट वर्दी होती है ना। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वे भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं।
उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे। बाबा कहते माया के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि स्वयं ही स्वयं को समझ ही नहीं सकते कि हम क्या थे और अब फिर से क्या बन गए हैं। तो बाबा कहते कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपने मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वे तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। ये तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं। बाबा कहते यहाँ देवाला मारा अर्थात माया से हार खाई तो कल्प कल्प की नींद हो जाती है। और दूसरा, अभी पूरे कल्प की कमाई हम करते हैं, तो अभी देवाला मारा तो बाबा कहते पूरे 84 जन्मों के लिए फिर भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते फिर ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। बाबा का बन गए और बाबा को फिर कभी याद ही नहीं करते, योग ही नहीं करते, अपने आप को परिवर्तन ही नहीं करते, तो बाबा कहते फिर तो एकदम गिर पड़ेंगे। तो बाबा कहते कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्ठी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। तो बाबा कहते ये नहीं है कि बाबा के बन गए फिर तो हम कुछ भी करें बाबा को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कई कहते हैं। बाबा कहते छोड़ेंगे कैसे नहीं, अगर याद ही नहीं करेंगे तो माया ऐसा वार कर देगी, बाबा भी भूल जाएगा, ये नॉलेज भी भूल जाएगी। तो बाबा कहते अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से दिल लगी रहेगी, अगर इसी की याद आती रहेगी तो फिर माया के चक्र में फंस पड़ेंगे। तो बाबा कहते दिल लगाओ स्वर्ग से, मेहनत है। नर्क में रहते हुए नर्क से दिल नहीं लगाओ, बाबा कहते स्वर्ग से दिल लगाओ, इसीलिए बाबा कहते इसमें मेहनत है। तो अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें।
शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को भूल जाओ और शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा कहते सहज है ना। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। बाबा कहते हर समय बुद्धि में ये 84 का चक्र फिरता रहे। मुरली सुनते भी बाबा कहते यहाँ कैसे बैठो, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठना है। इसी याद में रहो हमने कितना बारी ये चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वे तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। तो बाबा कहते ब्राह्मणों को तो कोई भी अलंकार निशानी स्वरूप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आज अवस्था बहुत अच्छी और कल गिर पड़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों को कोई भी ऐसे शंख आदि ये सब निशानियां दे नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। ये सारी नॉलेज हमें बाबा से मिलती है। हम योग करते हैं, किस लिए योग करते हैं, ताकि हम भविष्य में ऊंच पद पा सकें। तो बाबा कहते जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बाबा कहते त्याग भी किया लेकिन संपूर्ण त्याग नहीं किया। ज्ञान उठाया लेकिन संपूर्ण नहीं उठाया। योग किया लेकिन यथार्थ और संपूर्ण रीति नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते फिर जाकर नीच पद कोई पाएंगे, छोटा पद पाएंगे। तो बाबा कहते फिर क्या फायदा हुआ। तो बाबा कहते भल स्वर्ग है, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना।
फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मेहतर हूं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनी। बाबा कहते लास्ट में सब साक्षात्कार होंगे। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना। दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं तो इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते केवल हाथ उठाकर बाबा को और स्वयं को खुश नहीं कर देना, बल्कि अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते फिर इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े। तो बाबा कहते हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। बाबा कहते सिर्फ सुनना और सुनाना, समझना और समझाना ही नहीं है, धारण भी करना है। नहीं तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे समझाने वाले भी गायब हो जाते हैं। तो बाबा कहते औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। तो बाबा कहते इस रीति बाबा के तीनों ही कर्तव्य याद करते हुए फिर याद करें कि अब यहाँ से हमारा लंगर उठ चुका है, अब चले हम अपने घर। तो बाबा कहते ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलते हैं। ऐसे में योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहें, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है। क्या अहंकार आ जाता है? हमने तो सारा ज्ञान ले लिया, हमें तो सब समझ में आ गया, हम तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, हम बहुत अच्छा समझाते हैं। अभी इतने समय से तो सेम मुरलियां तो चल रही हैं, रोज ही बाबा सेम ही बात तो समझाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं। तो ये क्या है? सूक्ष्म में अहंकार है, माया है। बाबा कहते इसी माया के चलते फिर धीरे धीरे बाप से ही बेमुख हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमें बहुत अलर्ट करते हैं कि मुरली कभी भी मिस ना हो। तो मुरली छोड़ना, मुरली से छुट्टी करना, मुरली ना सुनना ना सुनाना, बाबा कहते ये भी मिथ्या अहंकार हुआ। तो बाबा कहते कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं,
मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से बाबा कहते माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है। ये बहुत खबरदार है। बाबा कहते बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथों में लौ नहीं उठाओ। तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। बाबा कहते यही एक वो भूल है जिस कारण हम आत्माएं इतना नीचे गिरी। कौन सी एक भूल? जब हमने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से अब हम आत्मा जा रही है। बाबा कहते क्या अभ्यास होना चाहिए? इस शरीर से 1 सेकंड में डिटैच होने का अभ्यास करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है।
श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। सेकंड पॉइंट है, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमान धारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। तो बाबा कहते अगर हम चाहते हैं सब आत्माएं हमारे सहयोगी हों, हम योग बल से ही कार्य करें, तो कितना स्वयं को हमें सीट पर सदा ही सेट रखना है। तो बाबा कहते अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब बाबा से मिल करके, बाबा
अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी। अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने, भगवान साथी बनके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, दुनिया